अवाम जो है इसमें जो 22 करोड़ अवाम है जो हकीकतन मेरे ख्याल में 28-30 करोड़ के करीब है, क्योंकि आबादी जिस तरह से बढ़ी है उसको उस तरह से मेरे ख्याल में स्टेटिस्टिक्स में रिफ्लेक्ट नहीं किया जा रहा। तो जितनी भी अवाम है इसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें, आप कभी इधर लगा दें कभी उधर लगा दें, फिर आप ये भी कर दें इस तरह के झमेलों में इस अवाम को फंसाएं कि जी गोलियां तो चली थीं लेकिन वो इमरान खान को नहीं लगी थी, उसको तो स्प्लिंटर्स लगे थे और वो जो निशान कल पट्टी खुली नज़र भी आ गए और पता भी लगा गहरे निशान है, तकलीफ दे निशान है, लेकिन उसके बावजूद आपके गोलियां तो लगी नहीं, गोली तो नहीं लगी, और अगर लगी तो चार नहीं लगी। ये इस कौम को इन्हीं झमेलों में फंसाएं। ये 22 करोड़ का जो मुल्क है, ये जो पाकिस्तान है, इसके साथ यही करें, शायद यही डिजर्व करते हैं ये लोग। मैं कहता हूं कि आप और छोड़ दें। मैं अक्सर हम वेस्ट की बात करते हैं, मगरब की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं। आप सिर्फ ये 2.5 घंटे की फ्लाइट पे दुबई चले जाएं और आप जाकर देखें कि वहाँ पर जो तरक्की उन्होंने हासिल कर ली है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप कर दिया है, जिस तरह की रोड्स और बाकी सारी चीज़ों में उन्होंने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर दिया है, और कुछ नहीं, जो हमारे हालात हैं, वाक़यात हैं, मामलात हैं, अगर उसको मद्देनज़र रखें और अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे और इन्हीं झंबेलों में फंसे रहे, इसी तरह का केओस रहा, इसी तरह की एनार्की रही, इसी तरह की नाइत्तफाकी रही, इसी तरह के इख्तलाफात रहे, इसी तरह बस ये रहा कि मैं चौधरी हूँ और मेरी चौधर को मानो, अगर नहीं मानते हो तो उसी के ऊपर फटे होना, और अवाम के जो इश्यूज हैं वो जाए भाड़ में, तरक्की जाए भाड़ में, कोई विजन नहीं, कोई पता नहीं कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वर्ज पर हैं हम। Already 38% of the population of this country is living below the poverty line, यानी कि उन्हें वो कैलोरीज भी मुयस्सर नहीं है जो एक आम इंसान को हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए चाहिए होती है। 38% अभी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सिस्टम आप कोई दे नहीं पा रहे हैं। बेरोजगारी की शरह 16% पर जा चुकी है, महंगाई की शरह 26% पर जा चुकी है, और आप जो है किन इश्यूज में फंसे हुए। आप ये दुबई को जाके देखें, मैंने कहा ना कि हम कम अज कम भी और कुछ नहीं तो 250-300 साल पीछे, और किन से पीछे हैं, किन से। आई मीन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यूएई इज अ फैसिनेटिंग फिनोमेना, इज अ फैसिनेटिंग रैपिड फिनोमेना। पिछले 25-30 साल में उन्होंने अपनी तकदीर बदल दी है। वो अभी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख, बुर्ज खलीफा, दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग, बुर्ज अल अरब को देख लें, शेख जायद रोड को देख लें, उनके डाउनटाउन को देख लें, जो उन्होंने पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, उसको देख लें, इंटरनेट सिटी को देख लें, मीडिया सिटी को देख लें, फ्री जोन को देख लें, एंड व्हाट नॉट। और दुबई के तो पल्ले ही कुछ नहीं था। अबू धाबी में तो फिर भी तेल निकल आया था, और इस वजह से वो पैसे के हवाले से बड़ी तगड़ी स्टेट है वहां पे यूएई में, लेकिन दुबई के पल्ले तो कुछ था ही नहीं। शेख मोहम्मद जो अभी दुबई के बादशाह हैं, अगर मैं उनकी हिस्ट्री आपको बताऊं तो 1949 में उनकी पैदाइश हुई थी, और ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी है कि जिस घर में शेख मोहम्मद ने अपना बचपन गुजारा उस घर में बिजली नहीं थी, एक कमरे में एक पंखे के नीचे पूरी फैमिली सोती थी। ये दुबई की रॉयल फैमिली की बात कर रहा हूं मैं आपसे, जिनको आप कहते थे अरबी बद्दू, जो कैमल्स, ऊंट के जरिए अपनी जिंदगी गुजारते हैं सहरा में। आज देखो भाई किधर पहुंच गए हैं और हम किधर खड़े हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन दुबई की हुई है, ये 30 साल में, 35 साल में, 20-25-30 साल में हुई है। और पाकिस्तान की बात करें तो हालात ही बिल्कुल डिफरेंट है। एक फर्क है, मैं आपको बताऊं क्यों दुबई आगे निकला है और क्यों पाकिस्तान यहां पर है। दुबई का जो भी सिस्टम है वो ऑटोक्रेटिक है, वहां पे बादशाह है, वहां पे पार्लियामेंट नहीं है, वहां पे जमहूरियत नहीं है, वहां पे इलेक्शंस नहीं होते हैं, बादशाह है वहां। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तरक्की की है। क्यों? इस वजह से कि उनके सिस्टम में मेरिट है। जिसने भी सिस्टम बनाया, चाहे एक बंदा ऊपर बैठा हुआ है, वो बादशाह, उनके सिस्टम में दो एग्जांपल्स। नंबर 1, मैं एक बंदे से मिला वहां पे, उसने मुझे बोला जी कि दुबई में मैंने मिलियंस ऑफ दिरहम्स की प्रॉपर्टी खरीदी, और जब मैंने उसको ट्रांसफर कराना था, मैं ट्रांसफर कराने के लिए गया हूं, तो मैं सरकारी दफ्तर में गया हूं। इट टुक मी 15 मिनट्स टू गेट द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड इन माय नेम, और मुझे अपने नाम का रजिस्ट्री मिल गई है। 15 मिनट में इंतकाल हुआ है प्रॉपर्टी का, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी का, और मुझे 15 मिनट में प्रोसीजर मुकम्मल, मैं घर आ गया। अब इसको आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर लें। पहली बात तो यह है कि 100 किस्म के रफड़ निकल सकते हैं प्रॉपर्टी के अंदर से, आपने वेरिफिकेशंस करानी है अपने वकीलों के जरिए से, उसके बाद वो हो भी जाती हैं, वो गलत होती हैं, फिर पता लगता है पटवार खाने में पटवारी रिश्वत मांगता है, एक इंतकाल चढ़ाने में, एक फर्द इशू करने में, उसको आप चैलेंज करेंगे तहसीलदार के पास, तहसीलदार के फैसले को एसी के पास, एसी को डीसी के पास, डीसी को सेक्रेटरी के पास, उसके बाद अदालत आ जाएगी, सिविल कोर्ट आप शुरू हो जाए, सिविल कोर्ट में जी आज आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, इंसाफ मिलेगा आपके पोते को। ये आम कहते हैं लोग, शर्म से कहते हैं, बेशर्मी से कहते हैं, मिलेगा इंसाफ आपके पोते को। आ जाए सूट फॉर डिक्लेरेशन करें। भाई जहां पे सर्टेनिटी नहीं है, मेरिट नहीं है, वहां पे खाक इन्वेस्टर आएगा। वो जो इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाओ कि बाहर से लोग नौकरियां करें, भाई उन्होंने कर लिया, वो अरबी बदुओं ने कर लिया भाई।
बाहर से, अमेरिका से, बर्तानिया से, यूरोप से, दीगर ममालिक से, मिडिल ईस्ट के दीगर ममालिक से, एशिया से, अफ्रीका से लोग नौकरियां करने दुबई आ रहे हैं। दुबई क्या इतना सा मुल्क है, लाहौर उससे बड़ा है, लाहौर की आबादी उससे बड़ी है। हम किधर हैं? 50 साल पहले जो शायर कह रहा था इस मुल्क के बारे में, आज भी वो रेलेवेंट है। 40-50 साल पहले फैज साहब कह गए, जिस देश से माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ कर रखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश के हाकिम जालिम हो, सिसकी ना सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हो, आहें ना सुने मासूमों की, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बोरान हलक तक जा पहुंचे। 50 साल पहले फैज साहब कह रहे थे, आज भी रेलेवेंट। जिस देश के हर चौराहे पर 2-4 भिखारी फिरते हो, जिस देश में गुर्बत के हाथों माए बच्चे नीलाम करती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम करवाती हो, जिस देश में ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, जिस देश के सादा लौ इंसान वादों पर ही टाले जाते हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। यह है मीडिया का असल काम, यह है एंकर पर्सन्स का असल काम। यह आपका काम नहीं है कि आप इमरान खान की मार्केटिंग करें या पीडीएम की मार्केटिंग करें, और एक की करें तो करते चले जाएं। मेरिट्स के ऊपर साइड लें, लेकिन मेरिट्स पर लें, इशू टू इशू चलें। यह क्या बात हुई कि आपने एक बंदा पकड़ लिया, एक लीडर पकड़ लिया, फिर आप उसी के साथ हैं और आप इमरान खान के खिलाफ हैं, तो इस वजह से इमरान खान को गोलियां भी लग जाएं तो आपने कहना ये तो ड्रामा कर रहा है। इमरान खान के गोलियों के जख्म की वीडियो भी सामने आ जाए तो आप कहें ये तो गोलियों के तो निशान ही नहीं है, तो स्प्लिंटर्स लगे हैं, पता नहीं क्या हुआ। क्या चाहते हैं? इन इश्यूज से निकलना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस मुल्क के बड़ों को, स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जुडिशरी है, वो एस्टैब्लिशमेंट है। हमारा मसला ये है, मैंने जैसे पहले कहा कि चौधर की लड़ाई है, कियोस है। अच्छा,